सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को शनि पर्वत के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूँगा। इसके पहले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि शनि पर अगर रेखा हो या शनि उभरा हुआ हो या शनि के अंतर्गत किस प्रकार की भाग्य रेखा आ रही हो तो क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। इस वीडियो में खासकर आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपका शनि का क्षेत्र दबा हुआ है या फिर उभरा हुआ है तो उसका क्या तात्पर्य आपके जीवन में रहने वाला है। शनि एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे हाथ में ग्रह देखने को मिलते हैं और यही हमारे भाग्य के दाता होते हैं। हमारे भाग्य का निर्धारण इसी क्षेत्र से देखने को मिलता है, आयु का निर्धारण देखने को मिलता है, तमाम तरह के आकस्मिक धन लाभ या धन हानि जैसी चीज़ों का भी लाभ यहीं से मिलता है। तो सबसे पहले आज सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, किसी भी पर्वत का अगर उभार आप देख लें या फिर दबाव देख लें तो आधे से ज़्यादा प्रेडिक्शन तो वहीं आपके आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रह से आपको सपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपको ज़्यादा रेखाओं को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपका सबसे मेन बात यह है कि अगर शनि का क्षेत्र उभरा हुआ हो, सबसे पहली बात ये उभरा बहुत रेयर केस में ही होता है, लेकिन जिन किसी का भी उभरा देखने को मिलता है ये लोग बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर पाए जाते हैं, नहीं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन पाए जाते हैं। अगर आर्ट के क्षेत्र में गए तो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, यानी फेमस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और तमाम तरह का जो लाइफ में स्टेबिलिटी है, चाहे वो अर्निंग के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो या फिर फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। क्यों ऐसा हो रहा है? शनि के आसपास में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। सबसे पहला जो ग्रह यहाँ पर शनि के पहले आते हैं वो है गुरु ग्रह, और उसके बाद जो ग्रह आ रहे हैं वो है सूर्य ग्रह। जब ये दोनों की स्थिति भी सामान्य देखने को मिलती है या फिर ये दोनों एकदम सामान्य स्थिति में होते हैं तो उसमें अधिकतर मामलों में शनि का क्षेत्र भी उभरा हुआ ही पाया जाता है या फिर कुल मिलाकर के ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो गुरु ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं, सूर्य हमको सफलता, किसी काम में तेजस और किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर बनाने के साथ साथ नेम, रिस्पेक्ट पाने जैसे योग निर्मित कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत भाग्य का निर्धारण यानी अपॉर्चुनिटीज़ हमें शनि जी दे रहे हैं। अब अगर किसी के हाथ में शनि का क्षेत्र उभरा हुआ है तो सबसे पहले बात कि इनका भाग्य बहुत मजबूत है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, क्योंकि जब भी शनि का क्षेत्र उभरा हुआ होता है तो शारीरिक जो सक्षमता हो या मानसिक सक्षमता हो बहुत मजबूत पाया जाता है। इसीलिए किसी प्रकार के पराक्रम, मेहनत, कोशिश से पीछे नहीं हटते। इसीलिए बहुत ज़्यादा नीडर व मेहनती किस्म के होते हैं। सबसे ज़्यादा धनी यही लोग देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर किसी प्रकार की रेखा की बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्वत दबा हो या उभरा हुआ हो, खासकर शनि, तो क्या परिणाम निकलेगा। इसके अलावा ये जातक बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का इनका फोकस होता है। एक बार जो चीज़ देख लिया, ठान लिया, जब तक वो हासिल नहीं करेंगे तब तक ये खाली नहीं बैठने वाले, शांति से नहीं बैठेंगे। इनके दिमाग में सोते समय भी, उठते समय भी यही चलेगा, और उस चीज़ को डेफिनेटली 100% ये लोग पालेंगे जिस चीज़ के पीछे इनका इतना समय से जद्दोजहद चल रहा है या फिर इतने ज़्यादा इनका ध्यान केंद्रित है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन जातकों में ये होती है कि इनका काम निकालने में इनको दिक्कत नहीं आता। शाम, दाम, दंड भेद कुछ भी इससे प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी तरह से अपना काम ये निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी की हमेशा तलाश में होते हैं। तर्क वितर्क की जो सक्षमता है बहुत अच्छी देखने को मिलती है, यानी ये लॉजिकल, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को भी दर्शा रहा है यहाँ पर। और ऐसे जातकों को एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि हमेशा कॉम्पिटिशन की चिंता बहुत होती है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ऐसे जातकों को कंपटीशन बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, वो अब ये जातक किसी भी क्षेत्र में हो तो उसको हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने खुद के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हो उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, यानी किसी भी तरह से अपने भाग्य को उस स्तर तक लेकर के जाएंगे, अपने कर्म को उस स्तर तक लेकर के जाएंगे कि कंपटीशन इनका लूज़ हो। तो इसीलिए ऐसे जातकों में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते और कंपटीशन इनको देखना यहाँ पर पसंद नहीं होता है। ये दो नेगेटिविटी के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने वाले भी देखने को मिल जाते हैं, कई मरतबा ओवर स्ट्रेस या टेंशन लेते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन ये दो नेगेटिव पॉइंट बहुत ईजिली ये लोग कवर कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर इस कंडीशन में व्यक्ति अध्यात्म रुचि रखे, धार्मिक रहें और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रखने के साथ साथ कम से कम डेली मंदिर ही विजिट करके आते रहें तो इनका एक जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। तो उसमें भी ये रहेगा कि उसमें भी हराने की टेंडेंसी इनके अंदर रहेगी, दूसरों को हराने के लिए लोग सोचते विचारते रहेंगे, लेकिन बहुत सही मार्ग से, बहुत ज़्यादा शांति, धैर्य के साथ जो है
इस प्रकार की जो मानसिकता है उत्पन्न होगी। तो ज़्यादा इनके ऊपर मानसिक तनाव, कष्ट, इस प्रकार का कोई भी लेवल का नेगेटिविटी नहीं आएगा। तो ये जब उभरा हो तो यानी आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करने वाली बात है, आप अपना भाग्य खुद के दम पर बना लेंगे। अब जिसका यही शनि का क्षेत्र दबा हुआ हो किसी भी कारण से, अब वो दबा होने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी क्या होता है कि जब गुरु है तो वो बहुत ज़्यादा उभर जाता है, सूर्य है तो वो बहुत ज़्यादा उभर जाते हैं, तो उस कारण भी शनि यहाँ पर दबते हैं। अगर इन दोनों के उभार के कारण शनि पर्वत में दबाव महसूस हो रहा है तो ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में गुरु आपको ज्ञान देंगे, आपको सेक्रीफाइस नहीं करने देंगे, आपका थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप हमेशा टॉप क्लास, टॉप मैनेजमेंट की बात करेंगे। सूर्य अगर दबा हुआ नहीं है, उभरा हुआ है, तो उस कंडीशन में रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे, नए नए स्किल्स आपके अंदर डेवलप्ड होंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आप पहचान अपनी बनाएंगे, कॉन्टेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उस कंडीशन में शनि जी थोड़े दब जाते हैं, और शनि जी जब भी थोड़े बहुत आपको हल्के से दबे देखने को मिले तो ये नेगेटिव नहीं होता है ज़्यादा। ये नेगेटिव तब हो जाता है जब ये गुरु और सूर्य ये दोनों भी दब जाएं। जब ये दोनों दब जाते हैं और उसके साथ में आपका जो शनि का क्षेत्र है, अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी आपके सामने शो किया जा रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शनि का दबना खराब होता है। जब इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, तीनों के तीनों पर्वत ही यहाँ पर दब गए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता, ये आलसी व्यक्ति को बनाता है। ऐसे जातक हमेशा अपने काम में देरी जो है करने वाले होते हैं, लगातार इनके काम में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ़ें, परेशानी आती है जिससे रोग, ऋण, शत्रु, सबसे मेन तो ये 3 चीज़ होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ माइनर ऐसे इश्यूज आते रहते हैं जिसके कारण काम कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। हर काम में रुकावट आनी है तो किसी भी हालत में आएगी। अगर इनका काम एक सिंगल मेहनत में हो गया तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ा भाग्य हो जाता है कि ये कैसे हो गया। बहुत ज़्यादा ये ऐसे जाता क्रोधी किस्म के देखने को मिलते हैं। क्रोध इसलिए होता है क्योंकि काम ठीक से हो नहीं पा रहा है, हर जगह फेलियर देखने को मिल रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उस प्रकार का मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन यहाँ पर नॉर्मली आ ही जाता है। तो क्रोधी किस्म का व्यक्तित्व यह इस कारण से ज़्यादा देता है। मन चाहा मान सम्मान ना मिल पाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न इस कंडीशन में हो जाता है। शनि का दबा होना अपने आप में ठीक कहीं से कहीं तक नहीं होता है। ये इसके जितने भी यहाँ पर अगर बात किया जाए शनि के दबे होने के, तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक पक्ष को ज़्यादा दर्शाता है। और जहाँ तक अगर हम बात करें यहाँ पर सकारात्मक पक्ष के, तो ऐसे जातक एकांत प्रिय किस्म के होते हुए देखने को मिलते हैं। एकांत प्रिय होने में ये फ़ायदा हो जाता है कि सेल्फ एनालिसिस ऐसे जातक अच्छे कर पाते हैं, रिसर्च अच्छे कर पाते हैं, ऐसे सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा माहिर देखने को फिर मिलने लगते हैं, या ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं जिसमें ऐसे जातक को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो या इनके ऊपर कोई भी ना हो, यानी ये अपने काम के खुद ब खुद मालिक हों, जिसमें इनको फ्रीडम मिल सके। तो उन छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा इनको ग्रोथ मिल जाता है। और इसके अलावा जो रिसर्च सेक्टर हुआ, किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन हुआ, मैनेजमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों में भी माहिर तब होते हैं जब यहाँ पर आपका बुध उत्पन्न अच्छा हो, बुध की स्थिति अच्छी हो। ये शनि अपने पूरे नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव तब देंगे जब सारे यहाँ पर ग्रहों की युति इनके हक में हो, इनके साथ दे रही हो, तब जाकर के ये सारे नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेडिक्शन आएंगे। लेकिन कभी भी सिर्फ और सिर्फ शनि को देख करके आप अपने ऊपर जजमेंटल किसी भी प्रकार का मत रखिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने आप को ज़रूर समझ सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो बिल्कुल चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव अगर किसी भी कारण से आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्वत दबा हुआ है, इस प्रकार की नकारात्मकता देखने को मिल रही है, इसका बहुत आसान सा उपाय है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और आसान से उपाय का तात्पर्य है धर्म। आप सिर्फ धर्म से जुड़ जाइए और किसी प्रकार के ईश्वर को, किसी प्रकार के धर्म ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सिर्फ इतना करना शुरू करिए, आपका शनि की स्थिति ठीक होने लगेगी। तमाम तरह का क्रोध हुआ, आलस हुआ, काम में देरी हुआ, या फिर भाग्य में कमी हुआ, मनचाहा परिणाम न मिलना, ये सभी के सभी चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। शनि जी बिल्कुल प्रताड़ित उनको नहीं करते जो लोग धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, जितना उनका कर्म है वो तो उनको मिलना ही है, क्योंकि क्या होता है कि शनि के अधिकतर मामलों में देखने को मिला है कि 7.5 ढैया, ये सारी जब परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो सबसे पहले मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, यानी प्रताड़ना मिलती है, तकलीफ़ें आती हैं, फिर शारीरिक रूप से आती है, फिर बौद्धिक रूप से आती है। अब ये इन तीनों परिस्थिति में थोड़े वेरिएशन होते हैं। कभी किसी को पहले बौद्धिक रूप से आ जाता है, फिर मानसिक और आपको आंतरिक रूप से आता है। तो यहाँ पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तब ऐसे जातक बहुत ज़्यादा दान धर्म और यहाँ पर पूजा पाठ और तमाम तरह के तामसिक गुणों को त्याग करके सात्विक चीज़ों को अपनाते हैं।
लेकिन उस समय क्या, उस समय तो शनि जी अपना आपको रिजल्ट देने आए हैं। उस समय आप करेंगे थोड़ा रिलीफ आ सकता है, लेकिन अगर जो व्यक्ति पहले से करते आ रहा है उनको फिर इस प्रकार का दिक्कत अधिकतर मामलों में नहीं देखने को मिला है। शनि के ही 7.5 में राहुल गांधी ढह गए और नरेंद्र मोदी जी चढ़ गए। तो इसीलिए ये शनि इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। रंग से राजा कब बना दे, राजा से रंग कब बना दे, फ़कीर कब बना दे, बिल्कुल यहाँ पर पता नहीं लगाया जा सकता। एक तो शनि का ये प्रभाव हो गया, केतु का प्रभाव हो गया, दोनों जब अपने प्रभाव देते बहुत एक्सट्रीम लेवल का इनका प्रभाव आता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें शनि के उभरे होने की या फिर दबे होने की। आशा करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुआ हो। किस प्रकार का एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लेफ़्ट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और वो शनि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको नहीं पता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।